हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन किया गया है डाइजेशन के बारे में कि कौन सा ऑर्गन हमारे लिए हमारी बॉडी में मेन ऑर्गन है जहां डाइजेशन होता है। तो अगर मेन ऑर्गन की बात करें, वैसे हमारा डाइजेशन तो स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से। हमारे माउथ, हम जब कोई फूड मटेरियल लेते हैं तो पहले हमारे माउथ में जाता है, फिर उसमें सलाइवा मिलता है और वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर मेन आप ऑर्गन की बात कर रहे हैं कि मेन ऑर्गन कौन सा है जहाँ पर डाइजेशन होता है, तो मेन ऑर्गन तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा और कहीं पर भी डाइजेशन नहीं होता या डाइजेशन में दूसरे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट नहीं करते। हमारे माउथ से लेकर के और हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ तक के डाइजेशन का काम होता है। मेन आपने पूछा है तो मेन तो स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ। अदरवाइज़ अगर माउथ की बात करें तो माउथ में जब सलाइवा हमने कुछ खाया और सलाइवा उससे मिला, वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो जो हमारा फूड पाइप है ऑसोफेगस है वहाँ जाता है, फिर उसके बाद वो स्टमक में जाता है, वहाँ भी डाइजेशन होता है। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ मेन डाइजेशन का काम होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का कोई ख़ास काम नहीं होता। लेकिन पूरा अगर बात करें कि डाइजेशन के लिए कहाँ से और कहाँ तक पूरे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो माउथ से लेकर के और लार्ज इंटेस्टाइन तक के हमारा जो पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है। लेकिन मेन पार्ट हमारा जो डाइजेशन का है उसको आप ये कह सकते हैं कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही है जहाँ मेन जो ऑर्गन है जहाँ डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी होता है और जो फूड डाइजेस्ट हुआ और यूज़फुल जो न्यूट्रिएंट मटेरियल उसमें निकले उनका एब्जॉर्प्शन भी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसी की वॉल करती हैं और वहीं पर उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है। और फिर उसके बाद वहाँ से वो जो ब्लड होता है उससे मिल जाता है और फिर ब्लड से हमारी पूरी बॉडी में एक एक सेल तक के पहुँचा दिया जाता है। तो मेन अगर आप एक ऑर्गन की बात कर रहे हैं कि कौन सा ऑर्गन है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन आप उसको कह सकते हैं। लेकिन इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो दूसरे जो ऑर्गन्स हैं हमारे वो पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन में। तो पूरा ये ऑर्गन सिस्टम जो है, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पूरा सिस्टम ही इसमें इन्वॉल्व होता है डाइजेशन में। और ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होती हैं। आप लीवर की बात करें, पेनक्रियाज की बात करें, ये सब ग्लैंड भी इन्वॉल्व होती हैं डाइजेशन में। अदरवाइज़ ये ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट अगर ना हो तो भी डाइजेशन पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि ये जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं उन्हीं से डाइजेशन इतना फास्ट हो पाता है कि वो हम फूड लेते हैं और वो फिर 1.5-2 घंटे में पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। या अगर कोई हम हैवी डाइट लेते हैं तो 2.5-3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसका भी ये जो ग्लैंड्स हैं इनका भी अपना रोल होता है, चाहे हमारा सलाइवा का सिक्रीट होना हो, चाहे जो ये बाइल जूसेस का सिक्रीट होना हो, या पेनक्रियाज जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, इन सारे जो जूसेस का सिक्रीट होना, ये सब अपनी जगह पर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।